फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए सिंह और आज हम 2012 का यानी कि सीटेट का पेपर 1 और उसमें 2012 के सेक्शन में हिंदी का देखेंगे सेक्शन, यानी कि हिंदी सेक्शन देखेंगे। तो हिंदी सेक्शन के आपको सीडीवी का सेक्शन मिल चुका है, ईवीएस का सेक्शन मिल चुका है, आज अब मिल रहा है हिंदी का सेक्शन। तो हिंदी के सेक्शन में हम देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे और किस तरह के नहीं। आपको मैंने पहले भी बताया गया है कि जो सीटेट के ओल्ड पेपर है उनका महत्व इस तरह का है कि जिस तरह से आपको पुरानी चीज़ रखने में या फिर एक तरह से उनको देखने में अच्छा लगता है, या फिर कहें ओल्ड इज़ गोल्ड। ओल्ड इज़ गोल्ड के तौर पर अगर आप पुराने पेपर को याद नहीं करेंगे तो ये मान लीजिए सीटेट की तैयारी आप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सीटेट का मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक सिलेबस, और स्पेसिफिक सिलेबस पैडागोजी और जो चीज़ें हैं वो सब मिलाकर 75 नंबर आते हैं। यानी पैडागोजी आपके 75 नंबर की, और 75 नंबर की पैडागोजी में ही ओल्ड पेपर इंक्लूड होते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज हम सेक्शन देखते हैं हिंदी का। तो हिंदी का सेक्शन है 91 से लेकर 120 तक। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। 91 क्या कह रहा है? मंदिरा पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे आम बहुत अच्छे लगते हैं, मैं थक गई आदि वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं। भाई इस तरह के जो वाक्य होते हैं, पहली बात तो आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी में पेपर 1 में कि ये किस तरह के वाक्य हैं। ठीक है, अगर आप यूपी टेट भी ना दे रहे हो यानी कि सी टेट भी दे रहे हो तो वाक्य का आपको पता होना चाहिए। तो ये किस तरह का वाक्य है, यानी किस आदि का प्रयोग कर रहा है। तो मंदिरा को लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 92 भाषा क्या है? भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है और नियम से पढ़ाई जाती है, भाई नियमबद्ध व्यवस्था क्यों है? कै के बाद ख ही पढ़ोगे, ये नहीं कि कै के बाद ग पढ़ दोगे या डे पढ़ दोगे। तो ये इस तरह नहीं पढ़ा जाता। नियमबद्ध व्यवस्था है, यानी कै के बाद ख आएगा, ख के बाद ग आएगा, ग के बाद ग आएगा। ये नियमबद्ध व्यवस्था है, इसलिए क्या कहते हैं भाषा को नियमबद्ध व्यवस्था। यानी कि एक तरह से पहले क्या आएगा, फिर आपको मैं भाषा कौशल पे लेके चल रहा हूँ। भाषा के जो 4 कौशल हैं, यानी कि कौशल जो हैं तो वो आपको पता होने चाहिए, और भाषा के जो कौशल हैं उनके तरह से अब मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि भाषा के जो 4 कौशल हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है और पांचवा क्या है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। 93 क्या है? भाषा पाठ्य पुस्तक की निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण। भाई देखिए, भाषा की पुस्तक है, भाषा की पुस्तक में जब सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पाठों की संख्या, क्योंकि पाठों की संख्या इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। भाषा का विविध यानी स्पष्टीकरण होना, वैविध्यकरण होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए, यानी कि भाषा का अभ्यास होना चाहिए। इस तरह की सारी चीज़ें जब तक नहीं होगी पाठों की संख्या कोई मायने नहीं रखती। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। एक से अधिक भाषा का प्रयोग बहुभाषी यानी संज्ञानात्मक विकास में सहायक होता है। देखिए, आपने देखा होगा कि आज भी जो मल्टी लैंग्वेज होता है, यानी कि मल्टी लैंग्वेज स्टूडेंट होता है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, और उसका संज्ञानात्मक विकास या संज्ञानात्मक जो दौर होता है वो ज़्यादा माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि एक व्यक्ति एक से ज़्यादा अगर भाषा को याद कर सकता है, समझ सकता है, लिख सकता है, पढ़ सकता है, तो वो उसका आईक्यू भी ज़्यादा होगा, उसका क्रिएटिविटी भी ज़्यादा होगी, तभी वो ज़्यादा चीज़ों को समझ सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 संज्ञानात्मक विकास की बात कही गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। भाषा अर्जन भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है, पहले तो उसे अंडरलाइन लेंगे। तो भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। ठीक है, ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर 3 ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव आंसर। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 95 के बाद 96 देखते हैं।
एक बहुभाषी कक्षा में आप किससे सबसे कम महत्व देंगे? भाई सबसे कम हम महत्व किसे देंगे? बच्चों के सीखने की दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता और अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाए। तो इसे हम महत्व कम देंगे। क्यों कम देंगे? क्योंकि हमें विश्लेषण करना ही नहीं, अंतर करना ही नहीं, समानता लानी ही नहीं है। जो बच्चा स्वतंत्र रूप से सीखना चाहता है और उसका डेवलप हो जाता है तो वही सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा पाठ्य पुस्तक में किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाता है? मतलब किस तरह की रचनाओं को स्थान दिया जाता है? ऐसी रचनाएं जो बच्चे के परिवेश से जुड़ी हों और जिससे भाषा का अलग अलग उसकी एक तरह से वो हो जाए। देखिए अब आती है बात कि ये क्वेश्चन क्या कहता है। अब आपको ये कहता है कि भाषा जो होती है हमारी, वो बच्चे की जो पाठ्य पुस्तक है प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, बड़े लेवल की नहीं। उसमें आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। एक तो चित्र, चित्र भी होने चाहिए। फिर उसके बाद होती है भाषा। भाषा इस तरह की होनी चाहिए सरल, स्वाभाविक, यानी सरल हो जिससे बच्चा आसानी से समझ जाए। अगर आप उसमें पाठ्य पुस्तक के विचित्र विवरण इस तरह की जो लैंग्वेज है यानी कि हायर लैंग्वेज डालेंगे तो बच्चे को नहीं समझ में आएगा। बच्चे को सिर्फ उसे समझना है आसान शब्दों में। जब तक आसान शब्दों में आप उसे नहीं समझाएंगे तब तक वो नहीं समझ पाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे देखते हैं। इसका क्या है? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। 93 का क्या कह रहा है? इनमें से कौन सी द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो पहले लगा देंगे हम नहीं है। तो नहीं है में क्या होगा? तो नहीं है में इसका अगर देखिए पहला ऑप्शन पढ़ लें तो बालकों की क्षमताओं के अनुसार क्षमता का विकास करना, विभिन्न स्थिति में उसे सुझाव देना, हिंदी व्याकरण का नियमबद्ध कंठस्थ करना। देखिए कंठस्थ करना नेगेटिव पॉइंट है, यानी कि कंठस्थ करना नेगेटिव पॉइंट है तो नेगेटिव पॉइंट आ जाएगा इसमें और इसका आंसर हो जाएगा ये। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे महत्व देंगे, यानी किसे महत्व देंगे? सीखने की क्षमता का आकलन करना। भाई जब आकलन करेंगे तभी हमें पता चलेगा बच्चा किस चीज़ में कमी कर रहा है, किस चीज़ में नहीं कर रहा है। तो ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं किसी भी भाषा को सीखने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। निम्न में से कौन सी भाषा बच्चों की निम्न में से कौन सा बच्चों की भाषा क्षमता के आकलन का सबसे उचित तरीका है? तो बदलना आसान चिड़िया बच्चे के संज्ञा शब्द का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। भाई जब आप इसे कहेंगे, कोई भी आप स्टूडेंट आज के टाइम पे, आज की आपकी मैं एज मान के चल रहा हूँ 30 से 35 वर्ष है, और 30 से 35 वर्ष में भी अगर आप ये कहा जाए कि आपको निम्न निम्न वर्ड है, यानी कि निम्न इन वर्डों से एक क्या बनाना, एक कहानी बनानी है, तो आपका जो कहानी बनाने का तरीका है उससे आपका सारी पूरी चीज़ों का पता चल जाएगा। यानी कि किस तरह से आप रचना कर रहे हैं, किस तरह से आपके दिमाग में चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपकी इन सब चीज़ों से पता चल जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है? तो सबसे कम प्रभावी तरीका होगा व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, यानी कि अभ्यास कराना व्याकरण आधारित संरचना का। तो ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। भाषा सीखने के कौन सा कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? समृद्ध भाषा का वातावरण। भाई वातावरण सीधे सीधे किसी भी चीज़ के लिए, आप चाहे ईवीएस का हो, इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, एसएसटी का हो, साइंस का हो, या किसी भी सब्जेक्ट का, अगर आपकी क्लासरूम में उस सब्जेक्ट को लेकर उसका वातावरण नहीं है तो आप शिक्षण यानी कि एक तरह से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जब तक वातावरण नहीं होगा बोरियत महसूस होगी और बच्चा बोरियत में महसूस करते हुए चीज़ों को नहीं सीखेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। दृष्टिबाधित बच्चे की भाषा सीखते समय क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक मौखिक प्रयोग करना चाहिए। भाई दृष्टिबाधित है, पहले तो हमें उसे पढ़ाना है नॉर्मल स्कूल में, ठीक है।
अगर नॉर्मल स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो हमें क्या करना है, उसे सब बच्चों के साथ लेके चलना है। ऑडियो सीडी इंक्लूडिंग करनी है, यानी कि ऑडियो सीडी को इंक्लूडिंग करना है। ज़्यादा से ज़्यादा मौखिक चीज़ों का प्रयोग करना है, ये नहीं कि आपको ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मौखिक चीज़ों का प्रयोग करना है जिससे वो बच्चा भी उस चीज़ों को सीख सके। ऑडियो चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना है और उसे इस तरह के ऑडियो या एड सॉरी ऑडियो ऐड कराने हैं प्रोवाइड, जिससे वो सीख सके। बुक आपको पता ही है ब्रेल लिपि वाली है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। बहुभाषिकता क्या है? भाई बहुभाषिकता आपको पता है भाषा सीखने की एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ठीक है बच्चों, इसका इम्पोर्टेंट याद रखना। हिंदी, इंग्लिश या फिर किसी भी लैंग्वेज में बहुभाषिक क्वेश्चन जरूर मिलता है। और जिन्होंने भी संस्कृत यानी कि संस्कृत ली हुई है तो वो खासकर ध्यान रखें, हिंदी और संस्कृत में बहुभाषी पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। बच्चे विद्यालय आने से पहले उनके क्या होता है, अपनी भाषा के नियम व्यवस्था का व्यवहारात्मक कौशल के साथ आते हैं। भाई आप स्कूल में 5 साल का बच्चा डाल रहे हैं, यानी 5 ईयर का बच्चा डाल रहे हैं, तो उससे पहले 1 से 5, 0 से 5 तक उसकी भाषा कुछ होगी, घर की भाषा होगी, मातृभाषा होगी। चाहे आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हो, यानी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो पर उसकी भाषा का सम्मान करना चाहिए, नहीं तो वो इंग्लिश भी नहीं सीख पाता और हिंदी भी नहीं सीख पाता, या फिर उसकी जो मातृभाषा है वो भी नहीं सीख पाता। इसलिए भाषा के व्यवहार जो उसने सीखा है उसका सम्मान करते हुए उसे दूसरी भाषा सिखाई जाती है। ठीक है बच्चों, एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा, जो आपको मैं कह रहा था ओल्ड पेपर कहाँ से ले, आप ये सोचते हो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, एक पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ये हमारी साइट पे भेज देगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए ईवीएस के एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स हैं, यानी नोट्स हैं, और वो आपको कहीं नहीं मिलते, और मिलते हैं तो आपको पता होना चाहिए वो उनमें लिमिट लगी होती है, यानी कि 6 महीने या फिर जब तक आपका सीटेट पास नहीं होता तब तक आपके पास रहेंगे, और उसके बाद आप उन्हें यूज़ नहीं कर सकते। भाई आपने पैसे दिए और आप उसको यूज़ करना चाहते हैं ज़िंदगी भर, तो यही आपका है कि आप अपने उस चीज़ को यूज़ कर सकें। ऐसी एसएसटी के पेपर 1 की बात है। पेपर 1 का मैं इसलिए कह रहा हूँ, भाई पेपर 1 और 2 आपको नोट्स यानी कि ये बुक ले लेनी चाहिए। क्यों ले लेनी चाहिए? क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर मार्केट में अगर आप जाएंगे तो 300-400 रुपये तक के मिलते हैं, और 300-400 रुपये के मार्केट में जब पेपर आप लेंगे तो उससे सस्ते आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। बिल्कुल क्लियर फ़ॉन्ट है, क्लियर आपको आंसर है। देखिए मैं उसी बुक से पढ़ा रहा हूँ, यानी कि जो आपको मैं बुक कह रहा हूँ लेने के लिए उसी बुक से पढ़ा रहा हूँ। उसमें आपने देख लिया है किस तरह का क्लियर होता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यानी कि आपको पेपर 1 की बुक लेनी है, पेपर 1 के ओल्ड पेपर लेने हैं, जहाँ पर बाय नाउ पे क्लिक करते ही आपको इस पेज पर आ जाएंगे, और यहाँ पर आपको ये है पेज गेटवे का, यानी कि गेटवे का जहाँ पे आपको पेमेंट करनी है। यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालनी है जिस पर भी आपको नोट्स सीखेंगे, और फ़ोन नंबर डालते हैं। जैसे ही आप पे करेंगे आपके ईमेल पर आपके नोट्स पहुंच जाएंगे और आप उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी आप समझ रहे होंगे कि कोई मैथ नहीं है ओल्ड पेपर, पर जिस दिन आप ओल्ड पेपर पढ़ोगे और उनसे जाकर सीटेट में क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। भाई क्योंकि सीटेट का स्पेसिफिक सिलेबस है, और स्पेसिफिक सिलेबस जब होता है तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, 101% रिपीट होते हैं। पर ये नहीं कि आपको एज इट इज़ क्वेश्चन मिल जाएगा। पेडागोजी का मतलब ये है कि वही का वही पैटर्न मिलता है। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम अपनी तैयारी में दोबारा चलते हैं। तो चलिए देखिए, आपको मैं खुद फिर कह रहा हूँ, इसमें देखिए आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन कौन सा पेपर चल रहा है वो दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन का आंसर दिखाया है, क्वेश्चन अलग से दिखाया। तो ये बुक आपको 118 रुपये में, कोई ज़्यादा नहीं, 118 रुपये में आज के टाइम पे कहीं भी नोट्स नहीं मिलेंगे आपको इतने सस्ते। तो चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा है 106 से 114 तक गद्यांश। तो निम्नलिखित गद्यांश को आपको पढ़ना है और आपको आंसर देने हैं। आराम से देखिए, खुद पढ़ लीजिए। और मैं इसलिए रोक के थोड़ी देर रोक रखा है क्योंकि आप जिससे इस गद्यांश को आराम से पढ़ सकें। तो चलिए 106 को देखते हैं। 106 को समस्याओं का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस
विषय से जुड़ा है तो वो है गणित से। यानी भाई इसे हम पढ़े भी ना तो सीधे हमें पता चल जाता है गणित की बात कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणित का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया है? तो वो है दुकानदार। जो दुकानदार होते हैं, आपको ये क्वेश्चन मैथ्स में पूछा जाता है, ध्यान रखना। ये हिंदी का जो पैराग्राफ वाला क्वेश्चन ये वाला है। क्यों पूछा जाता है? इसमें आ जाता है कि दुकानदार को भाई अनपढ़ है और वह तब भी औरों से अच्छा गणित जानता है, यानी जोड़ घटा जानता है। क्यों जानता है? क्योंकि उसका दैनिक दिनचर्या इस तरह की है। चलिए आगे चलते हैं। 108 अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि क्या जा सकता है कि बच्चे रोजमर्रा के जीवन में कम आने वाले दक्षता को स्वयं ही हिसाब कर लेते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्राय गलती नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? गलती का असर उनके काम पर पड़ेगा, इसलिए नहीं गलती करते। अगर मान लीजिए एक दिन उन्होंने 100 रुपये की चीज़ 90 रुपये में बेच दी तो उन्हें 10 रुपये का लॉस होगा, और अगर ऐसे ही वो चलता रहा तो उनका जो मुनाफे की जगह उन्हें घाटा हो जाएगा, इसलिए उनके काम पर असर पड़ता है। चलिए 110 देखते हैं। जो दक्षता हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती, हमें प्रदर्शन करता है उनमें हमारा प्रदर्शन होता है। तो ये कह रहा है खराब अच्छा होता है, यानी खबर अच्छा होता है। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 2 खराब अच्छा होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को बनाने में मदद भी करता है और उसके संकुचित सीमित कर भी करता है। देखिए ये जो आंसर है ये आपको पता ही है, पैराग्राफ से मिलते हैं, तो इसका ध्यान रखिए, पैराग्राफ से आपको पढ़ लेना है। और जो जैसे नॉर्मल क्वेश्चन है तो उसमें देखिए एक प्रत्यय में आपको पता है सांस्कृतिक होगा, सांस्कृतिक हो जाएगा एक प्रत्यय, संस्कृति प्लस एक सांस्कृतिक। चलिए मनगणित का अर्थ क्या है? मन ही मन में हिसाब लगाना। मन ही मन में हिसाब कौन लगाता है? जो दुकानदार होते हैं। आपको ने देखा होगा कि आपको कहेंगे 10 रुपये 10 का ये, 10 का 20 का ये, और मन ही मन में उसे जोड़ जाड़ के आपको बता देते हैं, तो वो है मन गणित। चलिए क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं। संयुक्त क्रिया का उदाहरण क्या है? संयुक्त क्रिया का उदाहरण है अध्ययन क्रिया। ऑप्शन है अध्ययन किया गया, यानी कि अध्ययन किया गया, ऑप्शन नंबर 1 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 से 120 में पोयम है, तो आपको 115 भी लेके चलते हैं। हरा भरा जीवन का अर्थ क्या है? खुशियों से परिपूर्ण जीवन, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। कौन सी चीज़ बाहर लेकर आती है, यानी कि बाहर की बात कर रहा है, तो इसका आंसर होगा प्रकृति। देखिए समस्या प्रकृति उपदान है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 117। कवि ने संतुष्ट का उपहार किसे कहा है? तो वह प्रकृति सौंदर्य और उत्पन्न होने वाली खुशी को कहा गया है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कवि यह संदेश देना चाहता है कि पर्यावरण संरक्षण में ही जीवन संभव है, तो किसके संभव है? ऑप्शन नंबर 3 का। चलिए अक्षर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। जगह से तुम और तुमसे है प्यारा संसार कविता पंक्ति में किस माध्यम की ओर, यानी कविता किसकी ओर कहती है? तो यह आपको पता ही है, कविता कह रही है व्यक्ति और संसार दोनों अस्तित्व एक दूसरे से पर ही निर्भर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनुमान से अभिप्राय है जिसका उपमान ना दिया जा सके, यानी कि उपमा क्या होगा? तो अनुपमा से अभिप्राय क्या होगा? जिसकी उपमा ना दिया जा सके, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। इस तरह के जो क्वेश्चन है आप ये सोचते हो कि पैराग्राफ से भी बहुत से क्वेश्चन, जैसे कि
क्वेश्चन है तो पाँचों के पाँचों पैराग्राफ से मिल जाएंगे, नहीं। उसमें दो कुछ तीन क्वेश्चन आपको या तो अलंकार मिलेंगे या फिर कोई अर्थ पूछ लिया जाएगा, विलोम पूछ लिया जाएगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है बच्चों, ये जो सेक्शन था 2012 का जनवरी का पेपर था और इसका हिंदी का सेक्शन हमने देख लिया। ईवीएस का सेक्शन देख लिया, सीडीपी का सेक्शन देख लिया, हिंदी का सेक्शन देख लिया। ये सेक्शन आपको मिल गए हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर करके, जिससे आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। और एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम भी आपको इस तरह की वीडियो दे सकें। और सब्सक्राइब करने से आपका ये भी बेनिफिट है कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा, जिससे आपकी सीटेट की तैयारी में कोई बाधा ना आए। और आपसे एक अनुरोध है, आप बुक ले लीजिए भाई। आज के टाइम पे इतनी सस्ती बुक नहीं मिलेगी, और मिलेगी भी तो आपको लिमिट लगी मिलेगी। हमारी बुक में कोई लिमिट लगी हुई नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ 118 रुपये में बुक मिल रही है। वैसे कीमत 140 रुपये है, पर आपको जो ऑफ़र के साथ पहले स्टूडेंट यानी कि जल्दी जल्दी जितने भी स्टूडेंट हैं वो लेंगे, आपको उनके लिए 118 रुपये कीमत डिसाइड करी गई है। आप पेपर 1 की बुक ले लीजिए, पेपर 2 की बुक ले लीजिए, जिससे आपका उद्धार हो सके। यानी कि एक तरह से पेपर ओल्ड पेपर अभी आप नहीं समझ रहे हैं, जब आप पेपर ओल्ड पेपर को पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि ओल्ड पेपर का क्या महत्व है। बल्कि सीटेट में जब जिस दिन बैठोगे उस दिन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।